हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं श्रीमती प्रेम परिहार एफएम डिपार्टमेंट से और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली थी, जिसमें हमने जाना था कि कौटिल्य कौन थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्या औचित्य है, कौटिल्य के प्रमुख आर्थिक विचार क्या हैं, अर्थशास्त्र किस की परिभाषा क्या दी है कौटिल्य ने, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के राजनीतिक आधार क्या हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और क्षेत्र के बारे में जाना हमने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जानकारी ली और आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के उत्पादन के साधन संबंधी विचार, जिसमें कौटिल्य ने 6 तरह के विचार अपने व्यक्त किए हैं, जिसमें भूमि एवं कृषि संबंधी विचार, पशुपालन संबंधी विचार, उद्योग संबंधी विचार, श्रम संबंधी विचार, व्यापार संबंधी विचार, पूंजी एवं व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी विचार, इनके बारे में एक एक करके हम जानकारी लेते हैं। भूमि तथा कृषि संबंधी कौटिल्य के विचार। कौटिल्य काल में अर्थशास्त्र का संपूर्ण सामाजिक ढांचा कृषि पर आधारित था और आर्थिक पुनर्निर्माण का काम उस दौरान चल रहा था। इसी कारण कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृषि एवं भूमि संबंधी समस्याओं पर व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किए हैं, जो आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। कौटिल्य काल में भूमि का अधिकांश भाग राजा के अधीन होने से अर्थव्यवस्था में कृषि के 2 ही स्वरूप थे, राजकीय कृषि फॉर्म और व्यक्तिगत कृषि फॉर्म। राजकीय भूमि अथवा राजकीय कृषि फॉर्म कौटिल्य के अनुसार राजकीय भूमि पर श्रमिकों, दासों अथवा बंदियों को कार्य पर लगाकर उनसे कार्य करवाने का दायित्व कृषि अध्यक्ष का था। कृषि कार्य में सरकारी यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग होता था। कृषि अधीक्षक या सीताध्यक्ष जिसे हम कहते हैं, उसका ये काम था कि हल, औजारों, बैल, उपकरणों की कमी से खेती का काम न रुके। सरकारी भूमि को बटाई पर देने की व्यवस्था भी थी। जो किसान अपनी ओर से बीज, बैल और औजार लाते थे, वह कृषि उपज का आधा भाग तथा कृषि उपकरण, बीज, बैल आदि यदि सरकार द्वारा दी जाती थी तो उसे कृषि उपज का 1/3 भाग या 1/4 भाग लेने का अधिकार होता था। व्यक्तिगत कृषि फॉर्म, जिसे हम निजी कृषि भी कहते हैं, जो किसान अपनी निजी खेती करते थे, उन्हें अपनी कृषि उपज का 1/6 भाग यानी उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। दान में दी गई भूमि पर कर नहीं लगता था। सरकार द्वारा भूमि संबंधी लेखा जोखा और आंकड़े रखने के लिए किसानों पर अधिकारी, नियामक आदि लगाए जाते थे। कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र विकास के लिए अनेक योजनाएं भी उस काल में थी। सिंचाई, यद्यपि कृषि का अधिकांश भाग वर्षा पर निर्भर करता था, फिर भी तालाबों, कुओं, नहरों आदि से सिंचाई की व्यवस्था कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। राज्य सिंचाई के अलग अलग साधनों के अनुसार सिंचाई कर का निर्धारण होता था। राज्य सरकार का काम बांध निर्माण करना, बांधों से सिंचाई की अतिरिक्त आय जो होती थी वह सरकार की होती थी, राजा की होती थी। बांधों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी की गई थी। कृषि भूमि का विस्तार।
कृषि उपज बढ़ाने हेतु कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जंगलों को साफ कर, ऊसर भूमि को साफ कर कृषि क्षेत्र का विस्तार करने का तरीका बताया है। जनपदों की स्थापना, जंगलों को साफ करके उससे प्राप्त भूमि पर जनपदों की स्थापना करने, जनसंख्या को बसाने और बसने वालों को कृषि कार्य के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कर कृषि साधनों तथा सरकारी आय को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई थी। पशुपालन संबंधी विचार। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में पशुपालन के संबंध में न केवल विभिन्न प्रकार की पशु नस्लों का उल्लेख किया है, वरन सरकारी पशुओं को चराने वाले ग्वालों की मजदूरी का निर्धारण करने तथा पशुओं के खाने पीने के प्रबंध में क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कठोर कानून की व्यवस्था भी की है। पशुओं की बीमारी से रक्षा करने हेतु वैद्य तथा उनकी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सेना होती थी। हाथी को मारने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। उद्योग संबंधी विचार। उद्योग संबंधी विचार में यह बताया गया है कि अधिकतम उत्पादन करना, अधिकतम राज्य आय उत्पन्न करना और अधिकतम जनहित का काम करना, ये प्रमुख आर्थिक नीति संबंधी तथ्य होते हैं। इन पर ही राजा को ध्यान देना चाहिए। उद्योगों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। बड़े उद्योग, बड़े उद्योगों के अंतर्गत खानों, सागर, खनिजों तथा नमक उद्योग को लिया जाता था। कौटिल्य के अनुसार जिस खान से बहुत अधिक श्रम लगता हो और बहुत अधिक व्यवस्था करनी हो, उसे उत्पादन के एक निश्चित भाग अथवा एक निश्चित किराए पर दे देना चाहिए तथा जिन खानों की व्यवस्था एवं व्यय कम हो, उन्हें राज्य को स्वयं संचालित करना चाहिए। लघु उद्योग। लघु उद्योगों के बारे में यह विचार दिए गए हैं कि सोने, चांदी एवं बहुमूल्य धातुओं के आभूषण तैयार करने को स्वर्णाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। सोने और तांबे के सिक्के तैयार करने वाले के लिए लक्षणाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। सूत एवं रस्सा तैयार करने वालों के लिए सूत्रा अध्यक्ष की, मापतोल के बाट और उनके मानक तैयार करने के लिए पोतवाध्यक्ष। इसी प्रकार सूरा बनाने वाले कारीगरों से शराब तैयार करवाने वालों को सूराध्यक्ष कहा जाता था। इन 5 प्रकार के अध्यक्षों की नियुक्ति कर लघु उद्योगों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता था। राज्य हित में इनसे कार्य करवाए जाते थे। लघु उद्योगों पर निजी उद्यमियों के स्वामित्व एवं नियंत्रण होता था। स्वतंत्र व्यापारी मजदूरों एवं कारीगरों से वस्तुओं को बनवाते थे और बेचते थे।